Hello children, today we will start our new chapter number 3, A Day with Nandu. Nandu is the name of an elephant. Nandu wakes up. Nandu सो के जगता है. Nandu woke up and opened his eyes, यानी कि नंदू सोने के जगने के बाद अपनी आँखों को खोलता है. For a few seconds he was not sure where he was, यानी कि कुछ सेकंड्स के लिए उसे विश्वास नहीं था कि वो कहाँ है. It seemed to him that he was surrounded by a forest of big grey tree trunk. यानी कि उसे लग रहा था कि वो बड़े ग्रे ट्रंक यानी कि पेड़ के मोटे तने से घिरा हुआ है. He blinked his eyes and looked around. वो अपनी आँखों को झपकाता है और चारों ओर देखता है. ओह, there was अम्मा. वो देखता है कि उसकी अम्मा है. The grey forest that he had imagined he was in was actually the legs and the trunks of his family members. यानी कि जो उसे ग्रेट ट्रंक नज़र आ रहा था, यानी कि जो पेड़ का मोटा तना उसे नज़र आ रहा था हाथी को, वो क्या था एक्चुअली वो उसी के फैमिली के, यानी कि हाथी के फैमिली के ही और भी जो मेंबर्स थे उनके लेग्स थे, ठीक है, उनके ट्रंक्स थे. द सन वॉज ओवरहेडेड एंड इट वॉज गेटिंग हॉट. यानी कि सन वॉज ओवरहेड यानी कि सूरज जो था वो सर पे था एंड काफ़ी गर्मी हो रही थी. नानी माँ ट्रम्पेट यानी कि नानी माँ दहाड़ती है, एक आवाज़ निकालती है टाइप की, मेड अ लाउड साउंड. नानी माँ इज़ द ओल्डेस्ट इन द हर्ड ऑफ एलिफेंट. यानी कि जो हाथी का जो झुंड है उसमें से सबसे जो ओल्डेस्ट है यानी कि जो सबसे यंग है वो कौन है? नानी माँ. शी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द जंगल. यानी कि नानी माँ जो है वो जंगल की तरफ बढ़ने लगी. द अदर फीमेल एलिफेंट्स सॉ हर एंड स्टार्टेड टू फॉलो हर. यानी कि और भी जो फीमेल एलिफेंट्स थे वो हाथी के पीछे पीछे आगे बढ़ने लगे. नंदू ऑल्सो वेंट विद देम. यानी कि नंदू उनके साथ धीरे धीरे आगे बढ़ा. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. हियर इट इज़ रिटन, व्हेन दे रिच द जंगल. यानी कि जब वो लोग जंगल पहुंचते हैं, द मेंबर्स ऑफ द हर्ड स्टार्टेड स्प्लिटिंग आउट. यानी कि जो हाथी के झुंड के जो मेंबर्स थे वो चारों ओर फैलने लगे. Each member went to eat her favorite leaves and twigs. यानी कि जो भी हाथी के झुंड के मेंबर थे सभी लोग एक आपस में बिखर गए, ठीक है. कोई एक डायरेक्शन में चला गया, कोई दूसरे डायरेक्शन में चला गया. फॉर व्हाट पर्पसेस? फॉर ईटिंग लीव्स एंड ट्विग्स. यानी कि पेड़ की पत्तियों को और टहनियों को खाने के लिए. आफ्टर दे हैड ईटन. यानी कि जैसे वो लोग खा लेते हैं, द हर्ड मूव टुवर्ड द रिवर. यानी कि जो उन लोगों का जो झुंड था वो लोग कहाँ चले गए? नदी की तरफ चले गए. द बेबी एलिफेंट्स इंजॉयड प्लेइंग इन द वाटर. यानी कि जो हाथी के जो बच्चे थे उसे पानी में खेलना अच्छा लगता था. द मदर्स लेड डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक. यानी कि जो हाथी के झुंड में जो उसकी माँ थी वो क्या की मिट्टी पे जाके सो जाती थी और क्या प्ले विद द वाटर एंड मड ऑल्सो. यानी कि जो कीचड़ था उसके साथ भी खेलती थी. You can see in the picture also, in the rivers elephants are moving here and there. They are playing with the water. Do you know that an adult elephant can eat more than 100 kilograms of leaves and twigs in one day? क्या तुम जानते हो जो भी एडल्ट एलिफेंट हैं, ठीक है, जो बड़े हाथी हैं, वो लोग एक दिन में ऑलमोस्ट 100 kgs इस लीव्स यानी कि पेड़ की पत्तियाँ और टहनियाँ को खाते हैं. एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच. यानी कि हाथी जो है वो बहुत ज़्यादा आराम नहीं करता है. दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours इन अ डे. यानी कि वो पूरे दिन में सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोता है. एलिफेंट्स लव्स टू प्ले विद द मड एंड वाटर. यानी कि हाथी को पानी के साथ और कीचड़ के साथ खेलने में मज़ा आता है. द मड कीप्स देयर स्किन कूल. यानी कि जो उसके जो मिट्टी हैं उनके स्किन को ठंडक पहुँचाती है. देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस. यानी कि उसके जो बड़े कान हैं वो भी पंखे की तरह वर्क करते हैं. द एलिफेंट्स फ्लैप्स दिस टू कीप देमसेल्व्स कूल. यानी कि हाथी जो है अपने कानों को हमेशा हिलाते रहता है, फ्लैप करते रहता है फॉर गेटिंग एयर यानी कि हवा लेने के लिए. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 2 questions. फर्स्ट क्वेश्चन इज, नंदू इज़ द ओनली 3 months old but he weighs 200 kilograms. What is your weight? नंदू जो है वो सिर्फ 3 महीने का है, ठीक है, बट ही वेज 200 kilograms. लेकिन उसे उसका वज़न जो है वो 200 किलोग्राम है. तो व्हाट इज़ योर वेट? यानी कि आपका वेट क्या है? यू कैन राइट योर वेट आइदर 25, 30, 40.
whatever. You can write the weight 30 kg, 40 kg. Next question, can you find out the weight of how many children like you will add up to Nandu's weight? यानी कि if you can take, if your weight is 40 kg, okay, and elephant weight is 200 kg, so for how many children, you have to divide it by 40. You will get 5, यानी कि your weight अप टू 5 चिल्ड्रन, यानी कि आपके वेट के बराबर 5 बच्चों को ऐड किया जाएगा तो हाथी के वेट के बराबर वजन हो जाएगा. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. हियर इज द पिक्चर ऑफ एन एलिफेंट. एलिफेंट इज प्लेइंग इन द वाटर. दे आर throwing water on each one's body. Moving to the next page, here it is written fun and games. नंदू saw his brothers and sisters pulling each other tails, यानी कि नंदू अपने भाई और बहन को देखता है. ठीक है, किस लिए? वो लोग एक दूसरे के टांग खींच रहे थे. He thought, I better not to go near them. उसने सोचा कि मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं उनके पास ना जाऊं. What if they fall on me? कहीं वो मेरे ऊपर गिर सकते हैं. I'm still small. मैं अभी भी छोटा हूँ. He quietly went and stood near his mother. वो शांति से जा करके अपनी माँ के पास बैठ जाता है. Amma gently pushed Nandu towards the water as if she was telling him to go to play. यानी कि अम्मा जो है, हाथी की जो अम्मा है, वो उनको हाथी को पुश कर रही है कि तुम जाओ पानी में जा करके खेलो. नंदू लव टू प्ले इन द वाटर. नंदू को पानी में खेलना अच्छा लगता था. His cousins were already there, यानी कि उसके जो cousins थे पहले वहाँ थे, प्रेजेंट थे. Just as he reached near, जैसे वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, a strong fountain of water fell on his head, यानी कि उनके ऊपर पानी का फव्वारा गिर जाता है. He got wet, वो भीग जाते हैं. Oh, this was the work of naughty cousins. Nandu joined them in the game, यानी कि उन्हें लगा, नंदू को लगा ये किनका काम है, उनके cousins का काम है. ठीक है, तो नंदू भी उनके साथ गेम में ज्वाइन कर लिया. ओके, बिफोर सनसेट द हर्ड स्टार्टेड बैक टुवर्ड्स द जंगल. बाय देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड, यानी कि जैसे ही सूरज ढलने से पहले जो उनका हाथी का झुंड था वो लोग कहाँ चले गए, वो लोग थक चुके थे और वो लोग जंगल की तरफ मूव करने लगे. नंदू वॉज वेरी टायर्ड. ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग्स एंड फेल asleep एज ही ट्रंक हर मिल्क, यानी कि जैसे ही वो हाथी अपनी माँ के साथ जब ही वॉज ड्रिंक हर मिल्क, यानी कि जब उसके दूध को पी लेते हैं, एंड ही फेल्ट अस्लीप, यानी कि उसे नींद आने लगती है. ठीक है, माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ओवर फॉर टुडे. इन द कमिंग वीडियो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर. टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियो. गुड बाय.